बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त आप अमेरिका में और ईरान के अंदर मुज़ाकरात का एक खेल जो चल रहा है आप देख सकते हैं कि वो हो रहा है। दोनों साइड से टाइम लिया जा रहा है और बहुत कुछ आपके सामने आ रहा है जिसमें अगर आप लुब लुबाब ले लें, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, तो वो एक ही है। ईरान कंपलसेशन मांग रहा है। जैसे ही अगर अमेरिका कंपलसेशन दे देगा तो ये फतह का ऐलान होगा ईरान की तरफ से कि मैंने कंपलसेशन ले ली है। वैसे ही अमेरिका जो है वो कहता है कि जो आपके इनरिच्ड यूरेनियम है वो आप अमेरिका मुंतकिल कर दें। तो जैसे ही यह मुंतकिल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जीत को आपको मानना पड़ेगा। तो इन दो बातों में से कौन सी बात पूरी होगी? यकीनन दोनों बातें पूरी नहीं होंगी। यह बात समझ में आती है बिकॉज ये जीत का ऐलान है और अब आप खबर देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है। हो सकता है दोबारा हमला करना पड़े। अच्छा, अब हो सकता है दोबारा हमला करना पड़े, इसके अंदर कुछ बातें हम कर लेते हैं, बहुत जरूरी हैं। उसके बाद हम डीप इनसाइड जाएंगे और बहुत कुछ मालूम करेंगे। इस टाइम ईरान के पास है क्या? अगर हम दुनिया की बात करें, एक तो उसके पास जो है एनरिच यूरेनियम है, बिल्कुल है। 440 किलो की बात होती है, लेकिन शायद हो उसके पास। क्या उसमें से वो एटम बम बना सकता है? जी, 20 एटम बम बना सकता है, लेकिन अगर आप उसे कट ऑफ कर दें तो तकरीबन आप कह लीजिए कि वो 10 बना लेगा। लेकिन वहीं पर जो आप देख रहे हैं, जो डेमोना इसराइल के अंदर जो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, उसके अंदर तो वो हमें पता यही गया है कि ये देख रहे हैं आप, इसराइल्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वो तो बाकायदा अब कोई राज नहीं है, लेकिन वो तमाम चीजें जो हैं वो चेक नहीं होंगी क्योंकि IAEA को परमिशन नहीं है कि वो उसको चेक करे। वहीं पर इसराइल की एक अलग गेम भी चल रही है, जिस गेम के अंदर उसने कहा है कि नेतन्याहू का वॉशिंगटन की माली इमदाद पर इन्हिसार खत्म करने का ऐलान है। खत्म करने का मतलब यह हुआ कि अब वो अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता है कि अमेरिका की माली इमदाद की जरूरत ना हो। तो अभी से ही वो प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि फ्यूचर के अंदर इसराइल ने सुपर पावर बनना है तो जो अमेरिका है वो उसके नीचे आ जाएगा। ये अगर आप बहुत चले जाएं पीछे तो एक जमाने में बर्तानिया सुपर पावर हुआ करता था और वो अमेरिका को बचाता था, पालता था। अगर आज अमेरिका है, अगर आज अमेरिका बच गया है या वजूद रखता है तो वो बर्तानिया की वजह से रखता है, ठीक है ना। इसलिए आपने उसकी जो अभी प्रिंस आए थे, बादशाह आया था बर्तानिया का, तो उसने क्या कहा था कि अगर मैं ना होता, यानी कि हम ना होते, बरतानिया ना होता, तो आप लोग तो यहां पर अभी फ्रांसीसी बोल रहे होते, क्योंकि यहां पर फ्रांस की हुकूमत होती। तो वो बातें हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर अब फ्यूचर के अंदर इसराइल के मुताबिक वो सुपर पावर होगा और जो अब एक बार अमेरिका जो है उसके मातहत आ जाएगा, बरतानिया की सरकार जो है वो यहां आ जाएगी। ये तमाम चीजें हो गई हैं। और अगर हम ईरान की बात करें तो एक खतरा ईरान से है। ईरान जो है वो उसकी सुपर पावर बनने में या जो तसल्लुत कायम करना है उसने अपने खित्ते में, उसकी रुकावट बन सकता है। तो जो यूरोप है और बरतानिया, तमाम लोगों ने, 40 ममालिक ने अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए एक फौज तरतीब दी है। जो बेड़े आने शुरू हो गए हैं, बातें कुछ भी हों, लेकिन बरतानिया ने अपनी जो जंगी बेड़े हैं उसे भेजने शुरू कर दिए हैं और ये इंतहाई इल्म में है। अब इसका क्या सद्देबाब है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तमाम चीजें मैं बात करने जा रहा हूं क्योंकि मामला जो है वो इतने सादे ना कभी थे और ना हैं। यहां पर आके जो इसराइल है वो कहता है कि आई नो दैट कि कौन मदद कर रहा है ईरान की, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि एक तो ईरान की मदद जो है वो चीन कर रहा है, ये भी नेतन्याहू का ख्याल है। उसने कहा कि चाइना जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ईरानियन मिसाइल्स एंड सो ऑन। कहता है हम लोग जानते हैं, हमारे कान भी खुले हुए हैं, हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, मगर बाज़ औक़ात हम चुप हो जाते हैं। ये मसलहत है। अब वो मसलहत ये है कि आपको मालूम है कि 12 तारीख के बाद से आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे चीन के अंदर। एक बड़ा दौरा है वो, एक बड़े दौरे के अंदर ताइवान, जिसके हलक में आपको पता है इस टाइम तो ना वो कुछ खा पा रहे होंगे ना कुछ पी रहे होंगे, बिकॉज इसी दौरे में फैसला हो जाएगा कि ताइवान इधर रहेगा या उधर रहेगा। तो आइडियली क्या रहेगा, आई हैव नो आइडिया, मगर कुछ ना कुछ सख्त जबान इस्तेमाल होगी चीन की तरफ से, क्योंकि चीन एक फैसला ले चुका है, एक फैसला कर चुका है, वो कैसे पीछे हटेगा मुझे नहीं पता। और अमेरिका का कोई काम नहीं है ताइवान के अंदर, ये बात समझ में आती है। तो क्या अमेरिका को रहने का ताइवान के अंदर, लॉजिक बनती नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है यही है कि उसकी बात माननी या सुननी पड़ेगी। अब माहौल का जायजा लीजिएगा क्योंकि जो होने वाला है, क्योंकि जो एक और चीज है जिसमें बाद में बात करूंगा,
और बात जो मैं करूंगा वो ये है कि 2026 लगा लीजिए या 2027 के आसपास लगा लीजिए, लेकिन 2026 में खतरा हो सकता है। एक साल, आने वाला एक साल के अंदर आलमी कुव्वतों की यह ख्वाहिश है कि किसी न किसी तौर, क्योंकि अब वो नहीं कर पाएंगे, अब वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं काउंटर कर पाएंगे, तो क्यों ना वो ये काम भारत से करवाएं और भारत को माफी मिल जाएगी अगर वो हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। कोई भी अपने 50-60 फौजी मरवा दे और पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक कर दे, क्योंकि मोदी कह रहा है कि ये एक नॉर्मल, अब नॉर्म्स बन चुके हैं कि जब भी हमारे यहां कोई भी दहशतगर्द हमला होगा हम पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कर देंगे। ये खौफ उसको अभी महसूस नहीं हो रहा है कि इसके बदले में, यानी कि यूं समझ लीजिए कि जैसे भारत ने ये फैसला कर लिया है कि मैंने एटम बम खाना ही खाना है, मतलब उसने एक मूड बना लिया है और लोगों को बता रहा है कि मैं बार बार वहां पिन करने जा रहा हूं, जिसको अगर गुस्सा आया तो वो मुझे कुछ भी मार सकता है। और पाकिस्तान के पास फर्स्ट अटैक पॉलिसी का मसला भी नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हम अमन कायम करना चाहते हैं, लेकिन आलमी कुव्वत चाहती हैं कि बरतानिया में और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग हो जाए जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, यानी कि उस लिमिट के अंदर भारत का क्या अंजाम होगा दे डैम केयर अबाउट, पूरा तबाह हो जाए। लेकिन पाकिस्तान को इतना डैमेज मिलना चाहिए कि पाकिस्तान आने वाले 20 सालों में किसी भी मुल्क की तरफ फैसला ना कर सके, खड़ा ना हो सके, ये मेरा ख्याल है। क्योंकि आलमी कुव्वतें यही चाहती हैं कि पाकिस्तान की और इंडिया की एक खतरनाक, बहुत ही ज्यादा लीथल जंग हो, जिसके अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग मर जाएं और बिल्कुल दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो ठप्प होकर बैठ जाएं। भारत से कितनी मोहब्बत है आलमी कुव्वतों की आप जान चुके हैं, पाकिस्तान के साथ दिखावा है, इसके अलावा मैं मानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं, मैं उसकी मोहब्बत नहीं मानता हूं जो हमें मोहब्बत दिखाई जाती है, मुझे वो ड्रामा लगता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहां पर अब आप माहौल ले लीजिए ईरान के गिर्द जो है यूएस एयरफोर्स AF-35 सबसे खतरनाक जहाज उनका, जो रडार में नजर नहीं आता, जिसके अंदर बड़े मामलात हैं, वो इस टाइम आबनाए हुर्मुज के इर्द गिर्द या ईरान के गिर्द गिर्द, ओमान के इर्द गिर्द जो है आपको नजर आ रहा है, और वो काम कर रहा है जो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि वहां पर कोडिंग सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं और वो जबान पहली बार हम देख रहे हैं कि वो इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम अमेरिका। और अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत ही सेंसिटिव साइट के ऊपर आप इनको समझ सकते हैं कि तमाम चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब यहां पर मामला यह है कि जो ईरान है क्या वो कुछ का ख्याल कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यूएस मरीन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, रिपल फ्रॉम AMH-60SC, ठीक है ना। और वो तमाम के तमाम एक्टिविटी हो रही है कि मान लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि आबनाए हुर्मुज में अगर हम उतरें, उन जहाजों पे अगर हम उतरें जिसमें ईरानी कंट्रोल कर रहा है आबनाए हुर्मुज को, अगर उन तमाम जहाजों के ऊपर अमेरिकन मरीन्स कब्जा कर लें या 40 ममालिक मिलकर कब्जा कर लें, ये जो अमेरिका की डेल्टा फोर्स है ना, उसको कहा गया है कि आपने आबनाए हुर्मुज के अंदर उन जहाजों पे उतरना है जिन जहाजों के अंदर ईरानी फौज खड़ी है। उनके हिसाब से अगर उन जहाजों पर डेल्टा उतर जाए तो कंट्रोल अमेरिका के पास आ जाएगा और आबनाए हुर्मुज के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। ये बाजाहिर तो ये बहुत आसान दिखता होगा या लगता होगा कि अगर ऐसा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज आपकी हो जाएगी, लेकिन वो जहाज जिन पर डेल्टा उतरेगी वो जहाज उसके बाद कायम रहेंगे, खड़े रहेंगे, यह सवाल भी तो आता है। तो उस सवाल का जवाब आपको मैं दे देता हूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी रिसर्च की है तो मैं आपके सामने रख दूं। एक तो जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि जी हम जंग में आगे जाएंगे, मतलब जंग नहीं रोकने वाले, हम जंग में लड़ेंगे। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ईरान नेवी कमांडर जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने डिप्लॉय किया है ड्रामेटिकली बिल्ड अ लाइट वेट सबमरीन। अब ये सबमरीन जो है ये बहुत ही हल्के वेट की हैं। नंबर 1, ये 10 गुना छोटी होती हैं मरीन से, और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजन नहीं होता, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में कोई भी देखेंगे, कोई वॉर हेड ले जाने वाली, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई पाकिस्तानी, कोई अमेरिकन, कोई इंडियन, कोई भी, उसमें इंजन होता है, वो इंजन के जरिए चलते हैं। नंबर 1, उसके अंदर कुछ और मामलात भी होते हैं, मसाइल कह लीजिए, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन यहां पर ये चीज ये बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि इनमें कैपेबिलिटीज ये हैं कि ये इंजन बंद कर देती है और बहुत लंबे टाइम तक ये बैटरी पे चल सकती है, ठीक है ना। एक बात, अगर ये बैटरी पे चलती है तो मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर वो चीज पैदा ही नहीं, वो अरताश पैदा ही नहीं होगी कि जिसके जरिए डिडक्ट किया जाए कि यहां पर कोई मरीन हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, फिर कहते हैं कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये जमीन पर जाकर सो जाती है, यानी कि 50 दिन तक ये इंजन बंद करके ये बैटरी के ऊपर रह सकती है, 50 दिन तक।
अब ये टेक्नोलॉजी कहां से इनके पास आई है, इनकी अपनी है, वो कह रहे हैं हमारी अपनी है, उन्होंने कहा हमारी अपनी बनाई हुई है, तो मान लेते हैं। अगर किसी दोस्त से सपोर्ट किया तो पता नहीं है कि और कौन ये काम कर रहा है, लेकिन ये बात तो हमें नजर आ गई है। अगर ये 50 दिन तक वहां सो सकते हैं तो मुझे नहीं पता कि इस टाइम वो समंदर के अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद, इस टाइम मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम देखेंगे कि आबनाए हुर्मुज के अंदर ये मामला होने लगा है, हमें शक होगा या जंग शुरू होगी, तो मुझे लगता ऐसे है कि जितनी भी मरीन्स हैं ये पानी में जाके लेट जाएंगी, सो जाएंगी, और उसके बाद अगर ये कब्जा हो जाता है, मतलब आप बज़ाहिर अगर आपको ये अनाउंसमेंट सुनने को मिले कि आबनाए हुर्मुज के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो गया है, तो उन जहाजों को नीचे से मार दिया जाएगा। अब जो नीचे से मारेंगे वो कैपेबिलिटी क्या है, जो शुरू में आपको मैंने शुरू में बताया, ये देख रहे हैं, टाइनी सबमरीन्स बिग थ्रेट, ईरान सीक्रेट स्ट्रेटेजी इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी। आपको मैंने सामने रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो चाइना के बारे में नेतन्याहू ने कहा कि वो जो सपोर्ट कर रहा है दैट इज वेरी डेंजरस, उस डेंजरस को हम देखते हैं, और वो ये है कि चाइना क्लोज, अब ये कोई और नहीं बता रहा है, ये चाइना खुद ही कह रहा है, चाइना क्लोज टू डील सेलिंग सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स टू ईरान। तो मेरे इल्म में ये आया है कि ये जो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, इनकी एक तो रफ्तार बहुत तेज है, यानी कि लपकते झपकते जब तक आप संभलेंगे, जब तक डेल्टा फोर्स जो है बोलेगी कि हम ये ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो शायद ये जुमला पूरा नहीं होगा मेरे हिसाब से, और नीचे से आपको ठोक दिया जाएगा सुपर सोनिक एंटीशिप मिसाइल के जरिए, और ये उनके जो छोटी मरीन्स हैं उसके ऊपर ये नस्ब हो चुकी होंगी, और ये तमाम चीजें हो जाएंगी, क्योंकि जो अमेरिका है उन्होंने ये बता दिया होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें अगर हमारे इल्म में है, मैं आपको राज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कोई राज नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूं जो खुले में सब अवेलेबल है, और जाहिर बात है तमाम एजेंसीज जो हैं वो इसको देख रही होती हैं और काम कर रही होती हैं। अच्छा, ये तो आप समझ गए कि अगर ईरान के ऊपर, अगर ईरान से आप लड़ेंगे तो ईरान डैमेज करेगा, ये समझ में आ रहा है हमको। अगर ईरान को आप फतह कर लेंगे, ईरान को क्या फतह करना है, मतलब आबनाए हुर्मुज की फतह करना है, उनको ईरान से कुछ काम भी नहीं है ना, वो कहते हैं ईरान में रहें, कोई मसला नहीं, आबनाए हुर्मुज हमारे पास होनी चाहिए, कंट्रोल में हमारी होनी चाहिए। ये अमेरिका की जीत की अलामत होगी, यानी कि अगर आपने सिंबॉलिकली ये अनाउंस करना है ना नवंबर से पहले कि हम जीत गए, तो आपको आबनाए हुर्मुज के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, और उसके लिए बरतानिया जो है वो सबसे आगे है, ठीक है। दुनिया जो है वो बहुत सारे नॉर्म्स के ऊपर चली गई है, यानी कि पहले जमाने में ये नहीं होता था कि कोई एयरफोर्स आए और पाकिस्तान के ऊपर बमबारी के बारे में सोचे, ठीक है ना, मगर अब मोदी कह रहा है कि जी नॉर्मल है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने भी इसको नॉर्मल मान लिया, तो हम भी, हमारे यहाँ भी अगर कुछ होगा तो हमारे पास ये हक क्यों नहीं होगा कि हम जाएं और वहां पर बमबारियां करें। तो ये चीज जो है ना, ये मोदी अपने लिए खतरनाक कर रहा है। वहीं पर एक नॉर्म्स और सुन लीजिए, और वो ये है कि नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि अगर किम जोंग को कत्ल किया गया तो हम पर, दुश्मन पर जवाबी एटमी हमला करना पड़ेगा। हम पाबंद हैं इस बात के कि हम उस मुल्क के ऊपर क्यों ना एटम बम ही मार दें, बल्कि एटम बम ही मारेंगे अगर उस मुल्क से हमारे पास, आप जानते हैं कि इनके पास सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की कमी नहीं है। ऐसे मुल्क के बारे में कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो। हमारी इंटेलिजेंस कह रही है कि इस अफर तफरी में, इस हंगामे के अंदर आप ये प्लान कर रहे हो कि किम जोंग उनको उड़ा दिया जाए, मार दिया जाए, तो इतना शोर शराबा मचा हुआ है कि कोई शायद इस पर बात ना हो और नॉर्थ कोरिया को आज़ाद करवा लिया जाए इस हंगामे में। उसकी वजूहत बाद में बताऊंगा, लेकिन किम जोंग उनको पता लग गया है, उसने आइन में तरमीम कर दी है कि मेरे हमले के बाद जब ये मालूम चल जाए, अगर कोई अनाउंसमेंट करे कि देखा मैंने किम जोंग को भी मार दिया है, तो उस मुल्क के ऊपर एटम बम को मार दिया जाए। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।